हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2025 के क्वेश्चंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे आपके बारे एग्जाम में, मतलब दिसंबर 2025 में जो हुआ था। ठीक है, तो चारों के चारों आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपके पास ये IBVP आपको गिवन है, UT प्लस में UX इक्वल टू में 0। ठीक है, जहां पे आपका जो x है वो 0 से इन्फिनिटी, यानी कुल मिला के आपको ऐसा बोल सकते हो कि x आपका पॉजिटिव है, t भी आपका पॉजिटिव है। u एट x 0 पे आपको कंडीशन दी हुई है e की पावर x एंड u 0 t पे आपको कंडीशन दी हुई है 1 माइनस साइन टी। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहे देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कहता है देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सोल्यूशन uxt ऑफ IBVP सच दैट u1 t इक्वल टू e माइनस साइन टी फॉर ऑल t लेस देन 1। कि जब आपके पास t लेस देन 1 होगा, ठीक है, उस केस में क्या आपके पास ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा uxt, जिसमें आप x की प्लेस पे अगर 1 पुट कर देते हो तो आपके पास e माइनस साइन टी आए। ठीक है, दूसरी बात आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए सोल्यूशन uxt ऑफ IBVP सच दैट u1 t इक्वल टू e माइनस साइन टी फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन 1। कि अगर आपका t 1 से बड़ा होगा तो आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब की बार इसने सेकंड कंडीशन में बोला नहीं मिलेगा, सच दैट कि u1 t आपका e माइनस साइन टी हो। तीसरा आपको ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया देयर एग्जिस्ट ए सॉल्यूशन, क्या आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा। अब की बार इसने कोई कंडीशन नहीं रखी है x और t में, मतलब x की प्लेस पे जैसे फर्स्ट 2 ऑप्शंस में इसने 1 पुट करके दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे कहता है uxt इक्वल टू e की पावर x माइनस टी फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन x। और फोर्थ ऑप्शन में आपसे कहता है कि भाई ये ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा क्या, e माइनस साइन टी माइनस एक्स फॉर ऑल t लेस देन x। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, आपको ये गिवन है, अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ये आपको कोची प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, तो इसको कोची प्रॉब्लम के जैसे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आपको जो गिवन है वो आपको गिवन है ut प्लस में ux इज इक्वल टू में 0। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे कोची प्रॉब्लम से तो आप इसको लैग्रेंजेस मेथड से सोल्व करते हैं। लैग्रेंजेस मेथड क्या बोलता है भैया, जो इसका कोफिशिएंट है वो आ जाएगा dt के अपॉन में, इसका जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा, और जो आपका कांस्टेंट है इक्वल में वो du के अपॉन में आएगा। तो आप क्या करोगे, पहले 2 फ्रैक्शंस को सोल्व करोगे। किया पहले 2 फ्रैक्शंस को सोल्व, तो आपको क्या मिलेगा सोल्व करने के बाद x माइनस टी इज इक्वल टू में c1। दूसरी बात, अगर आप इसको इस फैक्टर को किन्हीं भी 2 फ्रैक्शंस के में से किसी एक भी फ्रैक्शंस के साथ अगर सोल्व करते हैं तो आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज u की वैल्यू c2 के इक्वल मिलेगी। भाई इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लेना इसको। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, यहां से आप सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन लिखने के ये तरीका हो सकता है या फिर ये तरीका भी हो सकता है, या फिर आप इसको C1 और C2 के फॉर्म में रख के C1 और C2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो बाय द गिवन कंडीशंस, जो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके मिलेगी। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं फिलहाल यहाँ पे इनको ना लेकर सिर्फ ये वाला जो है इसको लेती हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे लिए इसको सोल्व करना ज्यादा आसान रहेगा, स्टेप्स मेरे कम हो जाएंगे। ठीक, अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आपका आया है सोल्यूशन। सोल्यूशन आने के बाद आपको जो कंडीशंस गिवन है इन कंडीशंस को ध्यानपूर्वक समझना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ u एट x 0 e की पावर x, u 0 t पे आपको गिवन है 1 माइनस साइन टी। ठीक है, और आप अगर कंडीशन में देखो आपको साइड में ऐसा दिया हुआ है, भाई इस कंडीशन में दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 0, और इस वाली कंडीशन में आपको दिया हुआ है t इज ग्रेटर देन 0। अब इन कंडीशंस को मतलब इनका वो है क्या, मतलब क्या है इनका, देखो यहाँ पे आपको x दिया हुआ है और यहाँ पे आपको t की प्लेस पे 0 दिया हुआ है, यानी t तो आपका 0 है, x आपका ग्रेटर देन 0 है। मैं कुल मिला के इन दोनों कंडीशंस को मिलाकर ऐसा नहीं बोल सकती कि भैया मेरा x t से बड़ा होगा, है ना, ऐसा बोल सकती हूँ। चलो दूसरे कंडीशंस को देखते हैं, दूसरे कंडीशन को देखते हैं। यहां पे आपका है t ग्रेटर देन 0, और अगर आप देखो तो इसने x की प्लेस पे पुट किया हुआ है 0। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकती
कि t इज ग्रेटर देन x। तो आपको इन कंडीशन का मतलब समझ में आया होगा कि जब आपका x t से बड़ा होगा तब आपको क्या यूज करना है, और जब आपका t ग्रेटर देन x होगा तब आपको क्या यूज करना है। ठीक है, हमसे जो पूछा गया ऑप्शंस में वो दोनों कंडीशंस को मिलाकर अलग अलग ऑप्शंस में डाल के उसने पूछा है। सबसे पहले क्या करते हैं, पहली कंडीशन को सोल्व करते हैं। कंडीशन को सोल्व करने के लिए या तो आप डायरेक्ट कर लो पुट, नहीं तो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर अगर कन्वर्ट करके करना चाहते हो वैसे कर लो, वो इशू नहीं। ठीक, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि दिख रही है कंडीशन कैसी है। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं, u आपका क्या है e की पावर x। जो जो आपको पता है इस कंडीशन से, जो जो आपको वैल्यू मिल रही है वो आपको पुट करनी है। x की प्लेस पे x ही पुट करोगे, t की प्लेस पे 0 पुट करोगे और u की प्लेस पे e की पावर x पुट करोगे। रख दीजिए, आपने पुट करी e की पावर x इन प्लेस ऑफ u, यहां पे रखोगे फाई x माइनस टी। x तो आपका x है लेकिन t तो आपका 0 है, यानी आपको फाई ऑफ x क्या मिला, e की पावर x। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए फाई ऑफ x माइनस टी, तो हम यहाँ पे फाई ऑफ x माइनस टी निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे। भाई मैं x की प्लेस पे मैंने क्या किया, x को रिप्लेस करवा दिया किससे, x माइनस टी से, और कुछ नहीं किया, तो आपके पास फाई x माइनस टी आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो u चाहिए। u क्या था, फाई x माइनस टी, इसका मतलब u ये आ गया। ये u कब आया है, जब आपका x t से बड़ा है, ये चीज जरूर मेंशन कर लेना साइड में। सेम मेथड से आप क्या निकालोगे, आप ये वाले कंडीशन से अपना सॉल्यूशन निकालोगे। t ग्रेटर देन x है आपकी बार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये सॉल्यूशन आया है, इस पे ही कंडीशंस लगेंगी। x की प्लेस पे रखोगे 0, रखा, t के प्लेस पे रखोगे t, इक्वल टू में u की प्लेस पे आप क्या रखोगे, 1 माइनस में साइन t। इसका मतलब आपको क्या मिला, फाई ऑफ माइनस का t इज इक्वल टू में क्या, इज इक्वल टू में 1 माइनस साइन t। अब आपको तो क्या चाहिए, आपको तो चाहिए x माइनस टी। आप यहाँ पे सबसे पहले माइनस को हटाएंगे, माइनस को कैसे हटाएंगे, t को रिप्लेस करवा दो जी माइनस टी से। तो यहाँ पे जब मैं t को रिप्लेस करवाऊंगी माइनस टी से, तो साइन के एंगल के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो वो बाहर आ जाता है, तो ये आपका प्लस का साइन t हो जाएगा। ठीक है, आपको तो क्या चाहिए, आपको चाहिए t की प्लेस पे मेरा कि x माइनस टी आ जाए, तो मैं यहाँ पे x माइनस टी रख दूंगी, मतलब मैंने t को रिप्लेस करवा दिया x माइनस टी से, तो राइट हैंड साइड में भी t रिप्लेस हो जाएगा x माइनस टी से। तो ये आपका फाई x माइनस टी आ गया। ये किसके इक्वल था, u के इक्वल, तो u मेरा क्या आ गया, u मेरा ये आ गया। कब आया, जब t आपका x से बड़ा है आपकी बार। तो ये आपको दो अलग अलग कंडीशंस में u की वैल्यू मिली है। मैं इसको अगर लिखना चाहूँ ब्रांच के फॉर्म में तो मैं ऐसे भी लिख पाऊंगी कि जब आपका x t से बड़ा है उस केस में आपका सोल्यूशन ये है, और जब आपका x t से छोटा है उस केस में आपका सोल्यूशन ये है। अब आप चलते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन आपको फर्स्ट क्या कहता है कि आपके पास क्या यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, u1t e माइनस एक्स टी फॉर ऑल t लेस देन 1। अब इसको समझो, यहाँ पे जैसे हमने t को 0 दिखा के x को बताया था कि भाई वो x t से बड़ा होगा, सेम केस यहाँ पे अप्लाई करोगे। t आपका लेस देन 1 है, देखना समझना इसको, t आपका लेस देन 1 है। कंडीशन जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है u1t में, तो यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि x आपका 1 के इक्वल है। t अगर 1 से छोटा है और x 1 है तो t x से छोटा हुआ, मतलब आपको जो केस लेना है वो t लेस देन x का केस लेना है। अब हम जाते हैं हमारे सॉल्यूशंस पे। जब आपका t लेस देन x था उस केस में आपका सॉल्यूशन तो ये आ रहा था e की पावर x माइनस टी। अगर मैं यहाँ पे x को 1 भी पुट कर देती हूँ तो ये मेरे पास 1 माइनस टी आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे x की प्लेस पे 1 पुट करना था। तो लेकिन सॉल्यूशन तो मेरा ये निकल कर आया है e की पावर 1 माइनस टी, लेकिन इसने क्या बोला है e माइनस साइन टी। ऐसा तो भैया मेरा सॉल्यूशन तो नहीं निकल कर आया, इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका है गलत। सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको कह रहा है कि t आपका 1 से बड़ा होगा। अगेन यहाँ पे x आपको दिख रहा है 1 के इक्वल,
टी जब आपका 1 से बड़ा है, दिस इम्प्लाई टी आपका x से बड़ा है, और t अगर x से बड़ा है तो आपका सॉल्यूशन आएगा ये। तो यहाँ पे अगर मैं 1t निकालूं जब मेरा t x से बड़ा है, उस केस में जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो तो मेरा ये निकल कर आ जाएगा, है ना। लेकिन ऑप्शन में क्या बोला है, ऑप्शन में e माइनस साइन टी, तो ये तो मेरा सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसने देयर डज नॉट एग्जिस्ट भी तो बोला है, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जिसकी वजह से u1t e माइनस साइन टी। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन uxt सच दैट uxt इक्वल टू e की पावर x माइनस टी फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन x। अब अगर आपका t बड़ा है x से, t अगर x से बड़ा है तो आपका सॉल्यूशन तो ये आ रहा है, लेकिन इसने तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में बोल दिया सॉल्यूशन, गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में आपको अगेन अब t सिर्फ लेस देन x हो उसका केस बोला है। t अगर लेस देन x होगा तो आपका सॉल्यूशन e की पावर x माइनस टी आएगा, लेकिन इसने तो सॉल्यूशन कुछ और ही दे दिया, तो इसी वजह से ये ऑप्शन भी आपका गलत। तो ये आपका पार्ट बी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा जो आपका इन सॉल्यूशन से मैच खा रहा है, ठीक है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, ये भी अगेन आपका जी CSIR नेट दिसंबर का ही है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, कहता है लेट uxt बी द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको uxt गिवन है सॉल्यूशन PDE का, ठीक है। यहाँ पे आपको ये PDE आपको गिवन है, ठीक है। x आपका जो गिवन है वो 0 से 7 के बीच में है और t आपका 0 से बड़ा है, यानी ये जो केस आपको गिवन है ये फाइनाइट लेंथ के ऊपर गिवन है, ये तो हमें पता चल गया। साथ में कहता है ये कंडीशंस आपकी फुलफिल करता है, ठीक है। u एट x 0t पे u7t इक्वल टू 0 ये आपको गिवन है, और u एट x 0 पे आपको 0 गिवन है। तो आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अब फर्स्ट ऑप्शन में कहता है फॉर ईच x बिलोंग्स टू 0 to 7 uxt टेंड्स टू 0 एज t टेंड्स टू इंफिनिटी। कहते हैं आपके पास जो भी x आप ले लो 0 से 7 के बीच में, t को अगर आप इंफिनिटी टेंड करवाते हो तो क्या uxt आपका ऑलवेज 0 को जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है अगेन t टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या आपका uxt x स्क्वायर 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16 को टेंड करेगा क्या, वही फॉर ईच x के लिए, ठीक है। सेम इसने यही ऑप्शंस आपको t टेंड्स टू इंफिनिटी पे अलग अलग uxt की वैल्यू को अप्रोच करवा के पूछ रहा है कि भाई क्या ये वैल्यू इसको अप्रोच करेगी क्या। उस केस में क्या करेंगे समझना इसको। आपके पास ये जो केस गिवन है फिलहाल, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपका नॉन होमोजीनियस का केस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका नॉन होमोजीनियस का केस गया। अच्छा, साथ में अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हर एक ऑप्शन में आपसे t टेंड्स टू इन्फिनिटी के बारे में पूछ रहे हैं, भाई t टेंड्स टू इन्फिनिटी ux कहाँ जाएगा। ऐसे केसेस में आपके पास मान लीजिए ये आपके पास एक तो पहली बात तो हीट इक्वेशन है ना, ये आपके पास क्या है, हीट इक्वेशन है। अगर आपके पास हीट इक्वेशन है, आपको पता है कि भैया जो मेरी हीट इक्वेशन है वो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि फाइनाइट लेंथ का केस है, फाइनाइट लेंथ का केस है। मान लीजिए आपके पास ये आपका कोई एक रोड है जहां पे हीट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इसको मैं मान लेती हूँ कि ये आपकी 7 यूनिट्स है, ठीक। यहाँ पे आपका ये एक ऐसे मान लीजिए कि ये आपकी एक्स एक्सिस है एंड ये आपकी टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको बना रहे हो, ठीक। अब आपकी फाइनाइट लेंथ का केस है, जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाते जाओगे, टाइम अगर आपने बहुत ज्यादा ले लिया तो एक टाइम पे हीट जो होगी ना वो आपकी क्या होनी शुरू हो जाएगी, 0 होनी शुरू हो जाएगी, या मैं बोलूँ डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, या मैं बोलूँ कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ा दोगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका आ गया, आप बहुत लंबा टाइम ले लेते हो, ठीक है। टाइम को आप बढ़ाते जा रहे, एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि हीट आपकी एकदम कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। मे बी शायद 0 भी हो जाए, एकदम कम हो जाए, ठीक है। तो मतलब इतना पता चला हमें कि हीट है वो ट्रेवल नहीं करेगी, टाइम के साथ इंडिपेंडेंट हो जाएगी। फिर अगर आपने बहुत लंबा टाइम ले लिया तो यहाँ पे t टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हो गया
तो हीट आपकी जैसे ही कांस्टेंट हुई, कांस्टेंट होते ही आपका हीट जो होती है वो यू को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो यू टी मतलब आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी यू का, तो वो आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि भाई जब हीट कांस्टेंट ही हो गई, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो वो तो जीरो हो जाएगी। और अगर जीरो हो जाएगी तो मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि भैया ये जीरो हो गया, तो ये आपका स्टडी स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं बन जाता क्या? ये आपका स्टडी स्टेट के अंदर आ गया। अब आपको स्टडी स्टेट समझ में आ गया कि भैया मेरे पास अब क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहा था जी, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहा था। हाँ, अगर यहाँ पे t टेंड्स टू कुछ और देता तो आपको इसको सोल्व करना पड़ता, ठीक है। अब उसको सोल्व कैसे करना है, इस क्वेश्चन को मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है, कि आप उसको किस तरीके से सोल्व करोगे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने मिलता है, ठीक है। t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे नहीं, कहीं और अगर t को आप करवाओ तो उसको किस तरीके से सोल्व करोगे, इसको पहले इतना समझ लीजिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको स्टडी स्टेट सॉल्यूशन के जैसे लेकर चलोगे, ठीक। तो आपने क्या किया, ये आपका स्टडी स्टेट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपका ये स्टडी स्टेट आ गया, तो मुझे इतना तो पता चल गया कि मेरे पास हर एक ऑप्शन में जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी के बारे में पूछा है तो मेरे पास uxt होगा, वो सिर्फ फंक्शन बच जाएगा vx का, क्योंकि t के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करेगा as t टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, as t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये आपका vx के इक्वल आ जाएगा, डिपेंड ही नहीं करेगा t के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, uxt लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये आपको फंक्शन मिल गया vx। क्लियर? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपको जो गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको, गिवन है ये ut प्लस में 16uxx माइनस में, सॉरी, ठीक है, माइनस में, और इज इक्वल टू में आपको यहाँ पे 2 गिवन है, ऐसा ही गिवन है। जब आपका मेरे को पता है कि भैया मेरा जो u है वो t के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये मेरे पास जीरो हो जाएगा, इसको मैं जीरो कर दूं तो यहाँ पे मेरा ऐसा बचेगा, मैं इसको सोल्व कर लूं तो इसको मैं उस साइड लेकर चली जाऊं 16 को, तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा, आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेशन करती हूँ पहले विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि मुझे u के बारे में पता चल जाएगा, है ना, मुझे u के बारे में पता चल जाएगा। तो आपके पास ux, आपने एक बार इंटीग्रेशन किया तो ये आपका एक डिफरेंशिएशन से एक इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये आपका ux आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, ठीक है। दूसरी बात, अगर दोबारा से आप करते हो तो ये आपका ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे आपका ऐसा आ जाएगा, देख लीजिए, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये आपका क्या आ गया u, एंड ये आपको पता है कि ये जो u निकल कर आए ये t टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए निकल कर आए, मतलब अगर मैं इसको vx भी लिख दूं तो कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, अगर मैं इसको vx पे लिख दूं तो भी ये सही रहेगा, ठीक है। अब हमें जानी है कंडीशंस के ऊपर। कंडीशन आपको क्या क्या गिवन है, u एट x 0t पे आपको 0 गिवन है एंड u 7t पे भी आपको 0 गिवन है। तो सबसे पहले मैं इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है ना 0t के लिए, उसको मैं 0 पुट करूं तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या था, ये था, यहीं पे इसको यूज कर लेते हैं। ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 0t के ऊपर 0, तो आप इसके अंदर पुट करेंगे। अब देखो t पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो हमें पता है, इसीलिए हमने ये कंडीशंस भी यूज कर ली। अच्छा, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको ये 0 मिलेगा, क्या ux, कहाँ पे 0t पे। अब 0x की प्लेस पे अगर आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ c1 बचेगा, तो c1 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको गिवन था 7t पे भी 0, है ना, तो यहां से आप अब इसमें पुट कर दीजिए, c1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो चुकी है जी, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप रखोगे 7, तो माइनस का 49 बाई में 16 आ जाएगा, देख लीजिए, है ना। और c1 की वैल्यू 0 है, c2 की वैल्यू आपको निकालनी है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल दी हुई है, देख लीजिए। तो यहाँ से आपको जो c2 की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 49 बाई में 60, ये आपको c2 की वैल्यू मिल गई। c1 और c2 की वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो आपको vx मिल जाएगा,
वी एक्स बोल दो या यू बोल दो, पता है डिपेंड नहीं कर रहा है टी पे, तो आप वी एक्स बोल दो चाहे यू बोल दो। तो वी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 16, C1 की वैल्यू 0, C2 की वैल्यू है 49 अपॉन में 16। ठीक है, ये आपको क्या मिला है, वी एक्स की इक्वल। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आई, ये वी एक्स था क्या, ये था लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एक्स टी के इक्वल। और ये क्या आया है, ये आपके पास ये आया है। अगर मैं इसको लिखूं तो 1/16 में बाहर ले लूं और इसको मैं ऐसे लिख दूं, तो ये आपका यू एक्स टी किसको टेंड कर रहा है, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, इसको। और ये फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू 0,7 के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, अपने ऑप्शंस कहाँ पे किससे मैच कर रहे हैं। ये आपका आ रहा है, देख लीजिए 49 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा जी, ये ऑप्शंस आपके गलत आ जाएंगे क्योंकि इसको टेंड ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये इस तरीके से करना था। इस क्वेश्चन के एक सेपरेट वीडियो मैं आपको एक और दे दूंगी, ठीक है, प्रोवाइड करवा दूंगी, क्योंकि इसमें एक और मेथड लग सकता है। अभी यहाँ पे करवाऊंगी तो थोड़े वीडियो लेंथी बन जाएगी। ठीक है, तो इसको अगली वीडियो में करते हैं। अगला देखते हैं जी क्वेश्चन, देखिए आपके पास है, कह रहे कंसिडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बीवीपी यू एक्स एक्स प्लस में यू वाई वाई इक्वल टू में 0। यहाँ पे आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब आपका जो ये लैप्लास इक्वेशन आपको गिवन है, या मैं बोलूँ कि जो हार्मोनिक कंडीशन आपको गिवन है यू की, वो डोमेन के अंदर गिवन है। ये इसने बताई भी, एक्सप्लेन करके इसने बताई भी है कि आपके पास एक यूनिट डिस्क बन रही है, उस यूनिट डिस्क के अंदर वाले पोर्शन पे, अंदर बाउंड्री पे नहीं बोल रहा है, वो बाउंड्री पे नहीं बोल रहा है, सिर्फ अंदर वाले पोर्शन पे आपको कह रहा है कि ये आपकी हार्मोनिक इक्वेशन है, या मैं बोलूँ यू आपका हार्मोनिक है। ठीक है, अच्छा दूसरा आपको कहता है यू एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस में वाई ऑन डी डेल्टा, सॉरी डेल्टा ओन, ये आपको गिवन है। मतलब ये आपको कह रहा है कि भाई आपकी जो बाउंड्री है ना, ये वाली जो बाउंड्री आपको गिवन है, इस बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, इस बाउंड्री पर आपका जो कंडीशन गिवन है वो आपको गिवन है ई की पावर एक्स प्लस में वाई। अच्छा, आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट कहता है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन टू बीवीपी, आपके पास कहता है कि बीवीपी के पास क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा कहता है कि बीवीपी के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तीसरा आपको कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन यू टू बीवीपी सच दैट यू एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस ई बाई 2 फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू ये। मतलब आपका बाउंड्री प्लस में अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें से आप कोई भी एक्स वाई उठाओ, उन सब के लिए क्या आपका यू एक्स वाई ये रह सकता है। उसने बोला है कि क्या ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा कि आपका यू एक्स वाई ये भी हो। ठीक है, मतलब किसी ना किसी एक्स वाई की वैल्यू के लिए आपका 1 प्लस ई बाई 2 आ सकता है क्या, उसने ये पूछा है। एंड फोर्थ ऑप्शन में भी आपसे पूछता है कि भाई आपके पास कोई भी आप एक्स वाई उठाओगे बाउंड्री पे या फिर अंदर वाले हिस्से में जो आपकी डोमेन गिवन है, उसमें क्या आप किसी भी वैल्यू के लिए ई 1 प्लस में ई क्यूब बाई 2 आ सकता है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप इसको देखो तो ये आपकी लैप्लास इक्वेशन है। तो आपको ये चीज पता है कि ये जो आपको केस गिवन है ये आपको डिरिचले प्रॉब्लम गिवन है, डिस्क का केस गिवन है। ठीक है, अब मैं आपको दो चीजें बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप कैसे बोलोगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको एक बार एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाए तो बात बन जाएगी। एग्जिस्टेंस कैसे पता चलती है, उसके लिए आपके पास एक थ्योरम होती है। क्या बोलती है वो कहती है कि आपके पास अगर यू एक्स वाई हार्मोनिक हो, किसमें, इन डोमेन डी। डोमेन डी मैं बोल रही हूं, इसका मतलब मैं अंदर वाले पोर्शन की बात कर रही हूं, चाहे आपको सर्कुलर का गिवन हो चाहे आपको रेक्टेंगुलर केस गिवन हो। ठीक है, ये आपको हार्मोनिक गिवन है। दूसरी बात, यू एक्स वाई आपका कॉन्टिन्यूअस हो, किस पर, बाउंड्री पे, प्लस में डोमेन में। मतलब आपको मैं ऐसे बोल सकती हूं कि यू एक्स वाई शुड बी कॉन्टिन्यूअस ऑन डी
यूनियन ये। अब ये आपके रिप्रेजेंट करता है बाउंड्री को, सॉरी कैपिटल डी, ये आपका रिप्रेजेंट करता है बाउंड्री को और ये रिप्रेजेंट करता है डोमेन के अंदर वाले पोर्शन। अगर आपके पास ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो आप बोलते हो कि आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हमें ये चीज भी पता है कि डिरिचले प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर गया तो वो हमेशा यूनिक ही होता है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, एग्जिस्टेंस पता चल गई कि भाई आपका सॉल्यूशन क्या करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसा है। अब ऐसा है या नहीं है, आप हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। देखो आपके पास ये हार्मोनिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, मतलब आपका डोमेन के अंदर ये हार्मोनिक कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। कौन? यू, तो इसका मतलब हार्मोनिक है। दूसरी चीज, आपके पास यू एक्स वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई है, किस पे? बाउंड्री के ऊपर। अगर मैं इसको बाउंड्री के ऊपर देखूं और अगर मैं डोमेन के अंदर भी देख लूं तो ये सारी जगह कॉन्टिन्यूस नहीं है क्या? अरे ये कॉन्टिन्यूस है, ई की पावर एक्स प्लस वाई कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस भी है, बाउंड्री पे भी डोमेन पे भी। तो इसका मतलब ये आपका कॉन्टिन्यूस है, यू आपका हार्मोनिक है, किसमें? डोमेन के अंदर। इसी वजह से आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है डिरिचलेट में तो वो हमेशा यूनिक होता है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड हमारा गलत होगा, ठीक है। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन आपको कहता है देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन यू टू बी वीपी सच दैट यू एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस ई बाई 2 फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू रो यूनियन डेल में। आपके पास कहता है कि भाई आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिसकी वजह से यू एक्स वाई कोई भी किसी भी वैल्यू के लिए 1 प्लस ई बाई 2। तो यहां पे हम लगाएंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम मॉड्यूलस। क्या बोलता है देखिए, आपके पास अगर बात करें मैक्सिमम और मिनिमम मॉडुलस की, तो हम ये बात बोलते हैं, ये आप चाहे कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हो, ठीक है, या कहीं पे भी आप पढ़ते हो, आपको हमेशा एक ही चीज नजर आती है, यहाँ पर भी आपको सेम ही चीज दिखेगी कि आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है ना, ठीक है, डिरिचले प्रॉब्लम की बात कर रही हूं मैं, वो हमेशा अटेन होती है ऑन दी बाउंड्री। जो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रहती है किसकी? यू की। किसकी? यू की। वो ऑलवेज आपकी बाउंड्री पे अटेन होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू आपको जब भी दिखेगी वो आपकी हमेशा बाउंड्री पे मिलेगी, मिनिमम वैल्यू जो भी होगी यू की वो ऑलवेज आपकी बाउंड्री पे होगी। मतलब अगर आपका अंदर वाले पोर्शन पे बात करेंगे, अगर हम बाउंड्री के अलावा, ये आपकी बाउंड्री है, अगर मैं इस अंदर वाले पोर्शन पे बात करती हूँ तो इस पे मेरे पास कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो अटेन नहीं करता, ठीक है। और अगर उसने कर लिया इसका मतलब वो फिर इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, हमारी लैपलास इक्वेशन के अंदर वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के दोनों बाउंड्री पे अटेन होंगे। मतलब ऐसी आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी यू एक्स वाई की जो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम के इक्वल हो या फिर उसको पार कर जाए, ठीक है। फोर कौन से? एक्स वाई के लिए जो डोमेन के अंदर होंगे, मैं बाउंड्री के ऊपर बात नहीं कर रही। आपकी यू एक्स वाई क्या ले सकती है? लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कोई वैल्यू अगर है तो वो आ सकती है, अदरवाइज आपकी बाउंड्री पे ही अटेन होगी। तो अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चल जाए यू की तो बात बन जाए। अब देखिए आपको यू एक्स वाई जो गिवन है वो आपको ये गिवन था बाउंड्री के ऊपर, है ना, ये आपको क्या गिवन था? बाउंड्री के ऊपर इसकी वैल्यू ये गिवन थी। आपको पता लगाना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता है ये डिस्क का केस है, पोलर फॉर्म हम लगा सकते हैं। मैं एक्स को पुट करती हूँ आर कोस थीटा, वाई को मैं पुट करती हूँ आर साइन थीटा। अब क्योंकि यूनिट डिस्क है तो अगर मैं आर को 1 ले लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। एक्स को मैंने कोस थीटा लिया, वाई को मैंने साइन थीटा लिया, मेरे पास यू आर थीटा क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स प्लस में वाई, यानी कोस थीटा प्लस में साइन थीटा।
मुझे अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए, मिनिमम वैल्यू पता चल जाए तो बात बन जाएगी। कैसे पता चलेगी? सबसे पहले मुझे ये पता चल जाए कि कोस थीटा और साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। कैसे पता लगेगी? इसको एफ थीटा मान लो भैया, एफ डैश थीटा कर दो। क्या आएगा? कोस थीटा आपके पास इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। जीरो के इक्वल पुट किया, क्या मिला? टेंजेंट थीटा इक्वल टू में 1 है ना। टेंजेंट थीटा अगर 1 मिला, देख लीजिए कैसे मिलता है, ये भी देख लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू में कोस थीटा आप करेंगे, इसको अपॉन में लेके आएंगे तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू में 1 आएगा। टेंजेंट थीटा आपके पास 1 आ गया, थीटा की वैल्यू आपको मिल गई पाई बाय 4। यानी पाई बाय 4 आपके पास वो वैल्यू हो सकती है जहां पे आपका मैक्सिमा और मिनिमा अटेन कर सकता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम अटेन कर रहे हैं मिनिमम? तो एफ डबल डैश थीटा कर लेंगे। क्या होगा? माइनस साइन का माइनस कोस, कोस का माइनस साइन। पाई बाय 4 पे वैल्यू आएगी इसकी माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2। तो ये आपके पास माइनस का 2/√2 बन गया, या मैं बोलूं -√2 बन गया। कैसा है? नेगेटिव है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है कहां पे? पाई बाय 4 के ऊपर। क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू? यहाँ पे रख के देख लो। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या आएगी? पाई बाय 4 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास आएगी 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 यानी √2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 मिली। सेम तरीके से इसकी मिनिमम वैल्यू भी आपको -√2 मिल जाएगी। तो यहां से आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली है? यू की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू वो आपको मिली है ई की पावर था। कोस थीटा प्लस में साइन थीटा तो हमने निकाला था मैक्सिमम √2, लेकिन ई की पावर था तो ई की पावर √2। मिनिमम वैल्यू ऑफ यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ यू आएगी ई की पावर माइनस का √2। ठीक है, मतलब आपके पास u की ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ये सिर्फ बाउंड्री पे अटेन हो सकती है, बाउंड्री के अलावा ये कहीं पे भी अटेन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी यू एक्स वाई ले लो कोई भी, तो आपके पास जो भी यू एक्स वाई आप लोगे हमेशा इनके बीच में लाई करेगा। अब बस आपको क्या करना है, अब आपको देखना है जो ऑप्शन में उसने बोला है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कि आपका 1 प्लस में e/2 इनके बीच में आता है या नहीं आता, या 1 प्लस में e³/2 इनके बीच में आता है या नहीं आता। 1 प्लस में e/2 की अगर मैं बात करूं तो वो इनके बीच में आएगा। कैसे आएगा? देख लीजिए, ग्राफ से देख लीजिए। अरे भैया ई एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बना लो, यहाँ पे -√2 आपका कहीं यहाँ पे आएगा, प्लस का √2 आपका कहीं यहाँ पे आएगा। ये आपके पास 1 से वैल्यू छोटी मिलेगी, ये आपके पास 1 से वैल्यू बड़ी मिलेगी, ये यहाँ पे मिलेगी, ये आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये आपकी 1 वैल्यू है। 1 प्लस में e/2 समथिंग आपको कितना मिलेगा वो भी चेक कर लो। वो कुछ आपको मिलेगा 1 प्लस में 2.73 अपॉन में 2 है, तो यहाँ पे 3.73 अपॉन में 2 समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 1.86 समथिंग आपको कुछ देखने मिलेगा, है ना। e की पावर √2 2.73 का पावर √2 यानी 1.414। तो ये तो मेरे को पता है 2 की पावर 2 पॉइंट समथिंग की पावर 1 से ज्यादा है, तो ये तो मुझे पता है कि ये तो मेरा 2.73 के पार ही जाएगा, मतलब ऊपर ही रहेगा। तो 1.86 ये आपका यहाँ पे, ये आपका एक सेकेंड, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, एंड ये आपका जो -√2 पे वैल्यू ये आ रही है और प्लस √2 पे ये आएगी। प्लस √2 पे तो 2.73 से भी बढ़ी जाएगी, और ये -√2 पे आपके 1 से भी छोटी है। इसका मतलब 1.86 कहीं इनके बीच में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू इनके बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब यू एक्स वाई आपका किसी एक्स वाई के लिए तो पक्का ये आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगर फोर्थ ऑप्शन की, 1 प्लस में e³/2 हो गया जी। 1 प्लस में e³/2 आप समझते हो क्या होगा? इसको आपको चेक करना है कि क्या ये आपका इनके बीच में आ रहा है क्या। अगर आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बड़ा हो गया ना इससे, अगर इससे बड़ा हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये की पावर √2 से भी बड़ी चली गई, और अगर बड़ी चली गई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैक्सिमम तो आपका अटेन कर गया बाहर या बाउंड्री पे। हमें तो वो नहीं करना है, मैक्सिमम तो बाउंड्री पे अटेन कर सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू अगर ये है तो ये ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पे अब आप इसको चेक कर लो, तो ये e³ बोले तो 2.73 का क्यूब, यानी मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि
2.73 अगर मैं बात करूं लगभग 2.25 के इक्वल हो गया है ना। और अगर आप इसको चेक करें 3 के क्यूब से ही अगर आप चेक कर लो 27 होगा, अब थोड़ा सा उससे कम कर दो, ठीक है, तो लगभग आपका 24 के लगभग भी अगर चला गया तो ये इससे भाई ऊपर चला जाएगा, और अगर ऊपर चला गया ना तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, रिजेक्ट। तो इसका सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन क्या आएंगे, करेक्ट आएंगे। यहाँ पे हिंट था इनमें, इन दोनों ऑप्शंस में मैक्सिमम एंड मिनिमम, और आपको यूनिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, डिरिचलेट प्रॉब्लम के लिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्या क्या सेटिस्फाई करता है, आप कर लेंगे इसलिए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में था। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए जी, ये है लास्ट क्वेश्चन। कहता है UXT विद द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये आपको गिवन है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे गिवन है ये U 0 t पे 0 है, U पाई t पे 0 है, U x 0 पे साइन x एंड U t x 0 पे 0 है। आपसे कहता है डिफाइन करके दिया है फॉर t इज ग्रेटर देन 0, डिफाइन आपको ये कर, इस ये जो आपके पास ET होती है ना, ये एक्चुअल में आपका हीट को रिप्रेजेंट करती है, या अगर मैं हीट भी ना बोलूं, इसको एनर्जी भी बोल दे तो भी कोई गलत नहीं। एक्चुअल में ये आपकी एनर्जी के फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपको गिवन है। आपसे कहते हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। E ऑफ t इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 के लिए, E ऑफ t इज लेस देन इक्वल टू पाई फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 के लिए, E ऑफ t इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 2 फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन 0 के लिए, एंड E ऑफ t इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 के लिए। ये चीज आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता दूं कि जैसे मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, मैं आपको बोल रही हूं कि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए यहां पे आपके फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी। कोई फंक्शन मैंने आपको दिया, लेट अस सपोज दैट मैंने आपको बोल दिया कि f0 पे इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि f0 पे इसकी वैल्यू 2 है, और मैं आपको बोल रही हूँ कि ये ना इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये मोनोटोनिकली इंक्रीज ही कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे उस केस में कि भाई अगर इंक्रीज कर रहा है और अगर मैं 0 से बड़ा कुछ भी लेता हूं x की जगह, जैसे मैंने मान लो x की जगह 1 ले लिया, x की जगह 2 ले लिया, x की जगह 3 ले लिया, मुझे पता है जैसे जैसे मेरा x इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मेरा fx भी इंक्रीज करेगा, और अगर इंक्रीज करेगा तो पक्का इसकी जो वैल्यू 0 पे 2 थी उससे तो बड़ी वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू 2 पे आएगी वो 2 से तो बड़ी आएगी, इसकी जो वैल्यू 3 पे आएगी वो 3 से तो बड़ी आएगी। सेम केस में अगर मैंने f को ले लिया डिक्रीजिंग, और मैं आपको सेम वही बोल रही हूँ कि f एट 0 पे वैल्यू इसकी 2 है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे f एट 1 के ऊपर बता दो वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी छोटी आएगी। तो आप बोलोगे कि f अगर डिक्रीज कर रहा है और 0 के ऊपर उसकी वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये हमेशा 2 से छोटी वैल्यू लेगा, f2 हमेशा 2 से छोटी वैल्यू लेगा, f3 हमेशा 3 से छोटी वैल्यू लेगा। इसी तरीके से अगर आप आगे चलते जाएंगे तो सारी वैल्यूज आपको 2 से छोटी मिलेंगी, यही चीज है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, ET आपको बोल रहे हैं, है ना, आपसे पूछ रहा है कि भाई t अगर आप 0 से बड़ा लेते हो तो क्या इसकी वैल्यू पाई से बड़ी आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अगर E0 पे वैल्यू पता चल जाए तो बात बन जाएगी। दूसरी बात आपको ये पता चल जाए कि ये आपका इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, तो आपके पास बात बन जाएगी, यही चीज है। तो हमें सबसे पहले तो पता लगाना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को, उसके बाद हम बात करेंगे E एट 0 के ऊपर क्या वैल्यू आती है, ठीक है। देखिए अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता लगाओगे, आपको पता है ये t का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो आप यहां से पता लगाते हो भैया अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है, और f डैश एक्स अगर लेस देन 0 तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है, यही होता है। तो यहाँ पे भी हम E डैश t निकालेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो आपका ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, क्या है, उसके बेसिस पे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे ही पता चलेगा हम 0 के ऊपर वैल्यू भी निकालेंगे, वहां से हमें कंक्लूजन मिल जाएगा। तो उसके लिए अब सबसे पहले हम E ऑफ t आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है E ऑफ t, 0 से पाई ut का स्क्वायर ux का स्क्वायर dx,
ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है। आप क्या करोगे, यहां से लिबनीज का रूल लगेगा, क्योंकि ये u जो है आपको गिवन है, ये आपका एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिबनीज रूल के अकॉर्डिंग जब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका 0 से पाई, ये आपका बनेगा 2ut। इसका डेरिवेटिव करोगे t के विद रिस्पेक्ट टू अगेन, तो आपको ut मिलेगा, प्लस में इसका डेरिवेटिव करोगे, पहले तो आपका ये आएगा, फिर t के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा dx, ठीक है। यहां से मैं 2 बाहर ले लेती हूँ, 0 से पाई ut प्लस में uxt dx। अब भैया यहां पे आके घड़ी अटक जाती है, कैसे, यहां पे आप इसको किस तरीके से सोल्व करोगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उसका भी तो यूज कर सकते हैं। कैसे करोगे देखना, आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है utt माइनस uxx प्लस में ut इक्वल टू में 0, ये आपको गिवन है ना, ये आपके पास गिवन है। अब आपने क्या करना है, यहां से utt की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी uxx माइनस में ut, ये वैल्यू को उठा के कहां पे रख दो, यहां पे रख दो, तो आपको मिलेगा 2 0 से पाई utt की वैल्यू आई है uxx माइनस में ut प्लस में uxt एज इट इज, और यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट टू आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन, ठीक है। 2 बाहर, 0 से पाई uxx माइनस में ut का स्क्वायर प्लस में uxt dx, है ना, यही आया। अब हम ना इसको, इस वाले को, सिर्फ इस वाले को, मैं फर्स्ट वाले को बोल रही हूँ, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देते हैं। तो क्या करोगे, देखो 0 से पाई बाहर, है ना, या फिर इसको अलग कर लो, 0 से पाई, इस वाले इंटीग्रेशन को हम सोल्व कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अब x के विद रिस्पेक्ट टू आप करोगे, है ना, x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे, तो ut को आपने एज इट इज रखा, इसका आप कर दोगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, ux आएगा, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू होएगा, यहां पे आपका आ जाएगा 0 से पाई, माइनस में ट्वाइस सब में से बाहर चल रहा है, बाहर, माइनस में अब की बार इस वाले को जो आपने एज इट इज रखा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, दोबारा से रिपीट कर रहे हो, यहाँ पे आप इसको x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो uxt आएगा, ux एज इट इज dx और इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये तो इसका हो गया, माइनस में आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई ut स्क्वायर, ये वाला, प्लस में आपका uxt dx 0 से पाई इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज्ड, क्लियर। अब ये क्यों किया, यहां से मुझे एक फायदा मिला कि मेरा ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है, बचता है ट्वाइस, इसमें आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो xt, क्योंकि आपको पता है ये xt का फंक्शन है, uxt माइनस में, अच्छा लिमिट लगा दीजिए पहले 0 से पाई, एंड यहां पे आपका ट्वाइस 0 से पाई ut स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करोगे, यहां पे अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो, भाई पहले आपने अपर लिमिट पुट करी, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हुआ था तो लिमिट भी x की लगेंगी, तो ये आपके पास पाई टी ux पाई टी माइनस में ut 0t ux 0t, एंड यहां पे आपका माइनस 2 0 से पाई इंटीग्रेशन ut स्क्वायर dx एज इट इज, ठीक है। अच्छा अब यहां से आपको कुछ ना कुछ लिमिट्स जो आपको गिवन है कंडीशन से, वहां से पता चल जाएंगे कि 0 होंगी क्या होंगी। देखिए जो आपको गिवन है हमें कहां से निकालनी है, हमें पाई मतलब x को हमने चेंज किया है, t को एज इट इज रखा है, तो आपको ये वाली कंडीशंस लगेंगी, u0t पे आपको 0 दिया हुआ है और u पाई t पे भी आपको क्या दिया हुआ है, 0। अरे जब एक बात बताओ, जब मैं 0 के ऊपर टाइम को जब मैं सेम रख रही हूँ और यहाँ पे मैं x के लिए, x जब 0 है तो मेरी जो u है, हीट है, वो मेरी 0 है,
सेम तरीके से अगर मैं पाई के ऊपर चेक कर रही हूँ तो वो भी मेरे पास 0 है। तो यहाँ पे जब मैं इसको टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं t के विद रिस्पेक्ट टू इसको क्या करती हूँ, डिफरेंशिएशन करती हूँ, तो यहाँ पे टाइम से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम पे वो 0 दे रहा है उसी टाइम पे वो 0 देगा। तो यहाँ पे ut 0t भी आपको 0 मिलेगा और ut पाई t भी आपको 0 ही मिलेगा। तो ये भी आपकी टर्म 0 और ये भी आपकी टर्म 0, इन दोनों की वजह से आपका ये पूरी टर्म 0 बन गई। पूरी टर्म 0 होते ही आपके पास सिर्फ बचता है ये, और ये किसके इक्वल चल रहा था, ये आपका चल रहा था e डैश टी के इक्वल, यानी e डैश टी आपके पास ये आ गया। अब यहां से ये e डैश टी आ गया, अब हमें यहां से पता चलेगा कि ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। कैसे, देखें, यहाँ पे आपका यू टी स्क्वायर है, मतलब ये आपकी एक स्क्वायर्ड टर्म है, मतलब पॉजिटिव है। और अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो 0 से पाई में, इसका मतलब ये भी आप पॉजिटिव टर्म्स ले रहे हो, जो आपने इंटीग्रेशन किया, लिमिट भी जो है वो भी पॉजिटिव है। ओवरऑल आपके पास ये अंदर वाली टर्म पॉजिटिव बनेगी, बाहर वाली नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपके पास e डैश टी नेगेटिव आ जाएगा। और अगर ये नेगेटिव आया, इसका मतलब e ऑफ t इज डिक्रीजिंग हो गया। और अगर ये डिक्रीजिंग हो गया तो हमें एक बात तो पता चल गई, अगर मेरे को e0 पे जो भी वैल्यू मिलेगी उसमें आपका e ऑफ t ऑलवेज लेस होगा e ऑफ 0 से। अब मुझे बस ये पता लगानी है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, कि e0 क्या होगा। बस ये अगर मुझे पता चल जाए तो मैं यहां से सीधा सीधा e ऑफ t बता सकती हूँ क्या होगा। e ऑफ 0 कैसे निकालोगे, अरे भैया e ऑफ t गिवन था, क्या गिवन था, 0 से पाई ut का स्क्वायर ux का स्क्वायर dx, यही गिवन था। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, e ऑफ 0 निकालेंगे। e ऑफ 0 बोले तो आपके पास ut स्क्वायर x 0 प्लस में ux स्क्वायर x 0 और dx, यही मतलब हुआ ना इसका। अब देखो, आपको x 0 पे ऊपर वैल्यू क्या गिवन है, ut x 0 पे तो सीधा सीधा 0 वैल्यू गिवन है, तो यहां तो मैं इसको 0 पुट कर दूं। यहां से आपको ये वैल्यू पता लगानी है, कैसे लगाओगे, अरे अगर मैं u एट x 0 पे मुझे वैल्यू पता चल जाए तो मैं उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दूंगी, है ना, तो वो मुझे मिल जाएगा। अच्छा, u एट x 0 पे वैल्यू मेरी sin x है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो cos होगा, और इसका स्क्वायर भी है तो cos स्क्वायर dx हो गया, है ना। तो यहां से e एट 0 के ऊपर आपकी वैल्यू क्या आ गई, cos स्क्वायर x dx 0 से पाई, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी पाई बाय 2, यानी आपके पास e0 की वैल्यू आ गई पाई बाय 2। और क्योंकि e मेरा डिक्रीजिंग था तो e ऑफ t इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये आपको क्या मिला, पाई बाय 2 से छोटा। ठीक है, अब पाई बाय 2 से छोटा है, ऑप्शंस में अगर जाएं, ऑप्शंस में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे पाई बाय 2 से छोटा मिलेगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन एक तो मेरा करेक्ट आ रहा है। दूसरी चीज, अगर कोई चीज पाई बाय 2 से छोटी है तो वो पक्का पाई से तो छोटी मिलेगी, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शंस तो आपके गलत हो जाएंगे, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पीडी के जो 4 क्वेश्चंस आए हुए थे, मैंने चारों के चारों आज डिस्कस करवा दिए। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा समझना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच।